नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनावी राजनीति के संदर्भ में। आप अगर देखेंगे तो बिहार में जो महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय दल के रूप में, फिर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले का एक ग्रैंड अलायंस बिहार में जो है एनडीए के खिलाफ बना है। एनडीए आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलकर ये 5 दलों का गठबंधन है। तो राहुल गांधी ने एक जिस प्रकार से इस चुनाव को जितनी गंभीरता से लिया, वो ऐसा आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में अविस्मरणीय है। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए देश भर के अंदर, चाहे वो लोकसभा का रहा हो, चाहे विधानसभाओं का रहा हो, कभी भी राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर इस प्रकार की बैटिंग नहीं की होगी। आपने देखा कि जिस प्रकार से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अंतिम क्षणों में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आए। ऐसा इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा लगातार यह बनाया जाता था कि नहीं, राहुल गांधी जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। अब वही राहुल गांधी ने इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया बिहार में, जिस नैरेटिव से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उनके अंदर भी एक घबराहट है। एक घबराहट क्यों है? इसलिए घबराहट है कि राहुल गांधी एक तरह से अनकन्वेंशनल, आप कह लीजिए, पिच पर आकर बिहार में बैटिंग करने लगे। कैसे? जैसे पारंपरिक जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका रहा था, जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर, राजीव जी की बात पर, सोनिया जी की बात पर, राहुल जी की बात पर, उसको इस बार बदला, नैरेटिव बदला राहुल गांधी ने। एक हाथ में बाबा साहब अंबेडकर का फोटो, दूसरा हाथ में भारत का संविधान, और इस नैरेटिव के आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इन दलितों के लिए भी और इस संविधान के लिए भी, दोनों के लिए बराबर का खतरा है, और इन दोनों से बचाने का एकमात्र उपाय है कि इन दोनों के हाथ से देश की सत्ता को बाहर खींचा जाए। अब ये जो नैरेटिव बनी, इस नैरेटिव के कारण जो कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम मानी जाती थी, आज से नहीं बल्कि 1997 से लेकर आज तक जो कांग्रेस पार्टी बिहार में, कहा जाता था कि आरजेडी के बगैर कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना ही नहीं, इस चुनाव से अभी भी आप देखिए कि आज से 2 महीना पहले तक राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी प्रवक्ता थे, जितने भी नेता थे, उनका एक बयान लगातार आया करता था कि पिछला विधानसभा चुनाव के बाद अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसमें सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन औसत से भी नीचे था, मतलब बहुत ही कमजोर प्रदर्शन था। 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, जिसमें कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई, मतलब मात्र 27% का स्ट्राइक रेट था कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मतलब पूरा हार का ठीकरा जो है तेजस्वी यादव एंड कंपनी जो है राहुल गांधी के मत्थे फोड़ रही थी। अब उस नैरेटिव को कैसे बदला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने बदला कि, और राहुल गांधी के जो रणबांकुरे हैं बिहार में, उसमें सबसे बड़ा पप्पू यादव का बयान आपने देखा होगा, सुना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि भाई 70 सीटें तो आपने दिया, लेकिन 70 में 40 सीटें ऐसी थी जहां पर कि आरजेडी लगातार 4 चुनाव से एक भी चुनाव नहीं जीती है। मतलब जो सीट आरजेडी कभी जीत नहीं सकती, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है, वैसी सीटें आपने कांग्रेस को थोप दिया था। तो थोपी हुई सीटें आप जीतने वाली, जितनी भी आसान सीटें थी सब आरजेडी लड़ी, और जितना मुश्किल सीट था वो सब सीट दे दिया गया कांग्रेस पार्टी को। तो ये आरोप जब कांग्रेस पार्टी ने लगाया, और तथ्य और तर्क के साथ कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता जब एक साथ मैदान में आए, तो फिर आरजेडी के मुंह पर कहीं ना कहीं ताला लगा। तब आरजेडी ये बोलना बंद किया, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने दूसरा गेम प्लान किया। पहला तो मैंने कहा जो दलित और संविधान वाला मामला,
दूसरा जो कहा कि ये सीटों की तेजस्वी यादव केवल कांग्रेस के कारण नहीं बन पाए, उसका जवाब दिया। तीसरा कांग्रेस पार्टी ने किया, मैंने 4 कदम की बात की है आपको यही समझाने के लिए। तीसरा काम कांग्रेस पार्टी ने किया कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को होल्ड पर डाल दिया। होल्ड पर क्यों डाला? इसलिए डाला होल्ड पर कि माने जब मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कॉम्प्रोमाइज करने आएंगे तेजस्वी यादव, तब सीटों की बार्गेनिंग की जा सके। एकदम चाणक्य वाला खेल जो है राहुल गांधी ने किया कि नहीं, तब तक हम होल्ड पे रखेंगे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की को, जब तक कि आप सीटों का फैसला नहीं करेंगे। तो ये ताकत जो आई है कांग्रेस पार्टी में, वो ताकत कहां से आई? वो राहुल गांधी के अग्रेशन से आई, आक्रामकता से आई, जो बिहार के चुनाव को एक प्रेस्टीज इशू के रूप पे राहुल गांधी ले रहे हैं, एक चुनौती के रूप पे ले रहे हैं। तो उससे ये आक्रामकता निकल कर आई, ये कॉन्फिडेंस निकल कर आया, ये आत्मविश्वास निकल कर आया है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि नहीं, हमारे बगैर आप भी, हम आपके बगैर अगर नहीं जीतेंगे तो आप भी हमारे बगैर नहीं जीत सकते। और उसके लिए तर्क कांग्रेस ने क्या दिया, और ये तर्क जितने भी थे सब पप्पू यादव एक तरह से राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे। जैसे जब किसी मैच में आप देखेंगे, क्रिकेट में से अगर उदाहरण निकालें तो रनर का इस्तेमाल जो होता है ना, तो यहां तो रनर राहुल गांधी घायल नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी के लिए दौड़ लगा रहे थे पप्पू यादव। पप्पू यादव जो माने हमला करते थे, अटैक करते थे बयानों से, उस बयान को डिफेंड करने के लिए आरजेडी के पास कोई तथ्य होता नहीं था, और उसका फायदा राहुल गांधी उठा रहे थे। राहुल गांधी के टीम के लोग उठा रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू के माध्यम से, राजेश राम के माध्यम से। तो कांग्रेस ने जो नैरेटिव तैयार किया कि देखिए बिहार में आरजेडी के साथ मुस्लिम नहीं है, अब ये नैरेटिव कांग्रेस ने तैयार किया। मुसलमान चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी खड़े हो, तो इसीलिए मुस्लिम मतदाताओं की पहली प्राथमिकता राहुल गांधी है, अब तेजस्वी यादव नहीं है। ये नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो भी हिट किया, जबरदस्त हिट कर रहा है। अब तेजस्वी यादव इसमें फंस गए हैं, चक्रव्यूह में एक तरह से फंसे हैं तेजस्वी यादव। तो ये जो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर आए, जो कांग्रेस पार्टी जनवरी से पहले आप देखेंगे कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लग रहा था ऐसा कि आरजेडी जो है इस बार 25-30 सीट 35 सीट पे निपटा देगी कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी ने उदाहरण देना शुरू किया कि भाई सीमांचल में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार 2 थे, कटिहार से भी किशनगंज से दोनों जीत गए, लेकिन आरजेडी के 2 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए चुनाव। तो ये सब चीजें बात जो है जब पब्लिक डोमेन में आई, जब तो फिर आरजेडी पर एक दबाव बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई। ठीक है। और चौथा जो दाव था राहुल गांधी का, वो सबसे ज्यादा बड़ा दाव था या ये कि राहुल गांधी ने लालू परिवार के निकटतम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया, और उनको हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिसकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी असंदिग्ध रही है। उनके राजेश राम, उनके पिता भी पहले बिहार सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, तो उनको आगे लेकर आए, ओबरा के विधायक है। तो एक नैरेटिव इससे भी एक तैयार हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है दलित के बारे में केवल राहुल गांधी बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि दलितों के अधिकार के साथ साथ दलितों को प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं। और साथ ही फिर एक बार अपने लेफ्टिनेंट पप्पू यादव से कहलवाया कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, बल्कि किसी दलित को आगे करना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। यह भी एक और छक्का मारा सॉरी, राहुल गांधी एंड टीम ने एक और छक्का लगाइए कि नहीं, अब दलित को मुख्यमंत्री बनाओ, राजेश राम को मुख्यमंत्री बनाओ। इसका भी जबरदस्त असर पड़ रहा है तेजस्वी यादव पर। तो ये 4 मिसाइल अटैक जो है आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का चला। अब आप कहिएगा 2 कदम पीछे क्यों आए? इसलिए आए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक चीज पता है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते अकेले बलबूते पर। यह बात पता है कि वो तेजस्वी यादव को चुनाव हरवा दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बदले खुद सरकार नहीं बना सकते।
इसीलिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड दिखाने के लिए कन्हैया कुमार को लेकर आए और कन्हैया कुमार से ऑफिशियली कोई बयान नहीं है, अनऑफिशियली यह बयान दिलवाया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कदम पीछे आए, दूसरा कदम पीछे आए हैं केवल एक और बयान देकर कि कांग्रेस पार्टी तालमेल करके चुनाव लड़ेगी और हम सब एक साथ रहेंगे, कहीं से कोई अलग नहीं होगा इसमें से। लेकिन हर दल को उसका सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही इस बात को भी कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है कि प्रतिनिधित्व जो है, अति पिछड़ा समाज को प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए। और इतना दबाव में अति पिछड़ा के मामले में आ गए तेजस्वी यादव की अपना प्रदेश अध्यक्ष भी मंगनीलाल मंडल को बनाना पड़ा उनको। तो इस तरह से 2 कदम पीछे आए, 4 कदम, लेकिन एक अल्टीमेटली आप अगर दोनों का निष्कर्ष निकालेंगे, अगर 4 कदम आगे जाने का, 2 कदम पीछे आने का, तो अल्टीमेटली फायदे में सबसे ज्यादा कौन रहा? कांग्रेस पार्टी रही। और इसका लाभ कहीं ना कहीं चुनाव में आपको दिखेगा, कांग्रेस को भी और महागठबंधन को भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।